गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रमेश शर्मा। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 7.5 वी हैव कंप्लीटेड। कुछ बच्चों का क्वेश्चन नंबर 18 डाउन है, एक्सरसाइज 7.5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, देन वी कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है यहाँ पर इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी 4 और डिनोमिनेटर में भी x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन नोट करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसे थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ वाई। देन क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 अपॉन y plus 3 y plus 4। नाउ विल मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। Here degree of denominator is 2 and degree of numerator is also 2. Therefore, the fraction is improper fraction. So we can write this fraction is improper fraction. So we have to divide numerator by denominator to make it into proper fraction. तो इस फ्रैक्शन को प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो डिवाइड वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। इसको इससे डिवाइड करा क्या आया 1। फिर जो डिवाइड करने के बाद आया है उसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, साइन चेंज करा। अगर ये फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो रहा है मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। 3y माइनस 7y इज माइनस 4y एंड दिस इज माइनस 10। सो किस तरीके से लिखते हैं हम इस तरीके से, तो 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो पार्ट है 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 4y प्लस 10, नीचे क्वांटिटी के इसके हम फैक्टर कर सकते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12। तो 1 माइनस 4y प्लस 10, इन दोनों में से हमने y कॉमन लिया तो क्या बचेगा y प्लस 4
प्लस 3 कॉमन लिया 5 प्लस 4, तो क्या बन गया हमारे पास में 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3y प्लस 4। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो हमारे पास में टाइप बन गई है, ये कौन सी टाइप बन गई है? टाइप 1। इसे इक्वेशन नंबर का 1 कर देता हूं। ओके, लेट 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3y प्लस 4। इस साइड का मिटा ही देता हूँ मैं, अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। Let 4y plus 10 upon y plus 3y plus 4 is equal to a upon y plus 3 plus b upon y plus 4. This is equation number 2. Now by taking LCM, this is same. 4y plus 10 upon y plus 3y plus 4. And here by taking LCM, y plus 3, y plus 4, in numerator we get a y plus 4 plus b y plus 3. Now denominator cancel out. So remaining terms are 4y plus 10 is equal to a y plus 4 plus b y plus 3. This is equation number 3rd. अब क्वेश्चन में हमारे पास में लीनियर फैक्टर कितने हैं? यहाँ पर देयर आर 2 लीनियर फैक्टर्स, तो इन्हें हम 1 बाय 1 किसके इक्वल बोलेंगे? 0। देखो, पुट y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3। और ऐसे ही एक बार y प्लस 4 को इक्वल पूरा 0 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब देखो, y की जगह क्या करना है? -3 पुट करते हैं, तो 4 -3 प्लस 10 a -3 प्लस 4, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। कितना है? -12 प्लस 10 इज इक्वल टू a, तो 4 - 3 इज 1, सो द वैल्यू ऑफ a इज -2। नाउ we'll put in place of y -4, we get 4 - 4 plus 10, this becomes 0, and b -4 plus 3, so this is -16 plus 10, and this is -3, because -4 plus 3 is -1, -6 is equal to -b, so the value of b is 6. Now we substitute these values in equation number 2. Now put a is equal to -2, b is equal to 6 in equation number 2. We get 4y plus 10 upon y plus 3 y plus 4 is equal to -2 upon y plus 3 plus 6 upon y plus 4. ओके, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन था डिवाइड करने के बाद में जो आया था वो हमारे पास में, अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें? from equation number 1.
क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4, और ये इस साइड हमारा क्या था, जो हमारा क्वेश्चन था वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, वैल्यूज पुट करते हैं इनकी जगह, -2 अपॉन y प्लस 3 प्लस 6 अपॉन y प्लस 4, ओके। क्वेश्चन में ही क्या था हमारे पास में, y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस। अब हमने स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर को क्या माना था, y माना था। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। इज दैट क्लियर? एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। Now, integrating both sides with respect to x, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 dx टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तब तो tan इनवर्स x हो ही जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो टर्म है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। इन द सेम वे थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, माइनस 6 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। नॉट 2 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c इज द आंसर, ओके। यहाँ पर ये हमने 450 के फॉर्मूले यूज करे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, और यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, 7.1
इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूले। 7.2 में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7.3 में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। 7.4 में हमने 450 वाले फॉर्मूले पढ़े थे। 7.5 में we have studied integration by using partial fraction. Now we will start exercise 7.6. तो इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे ही आज हम इंटीग्रेशन में भी क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। लेकिन उसका नाम क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इज दैट क्लियर? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला है इस तरीके से, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। ठीक है, फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा। किस तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसी को भी मान रहे थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से मानना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं आइलेट क्या होता है? देखो, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इज दैट क्लियर? अब देखो, इनवर्स में क्या क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। लॉग में लॉग एक्स, लॉग 2x, इस तरीके से। एल्जेब्रिक में 1 2 3 x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारे किसमें आएंगे, एल्जेब्रिक में। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक और कॉट, और एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर 2x एंड सो ऑन। तो यहां पर आइलेट के हिसाब से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पता करना है कि ये फंक्शन कौन सा है। देखो, जैसे क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं मैं आपको, इंटीग्रेट x cos x dx। अब देखो, ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब देखो, ये तो अलजेब्रिक हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब आइलेट में देखो, पहले क्या आता है, ए पहले आता है या टी पहले आता है, क्या पहले आता है, ए। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो गया, एक्स, और सेकंड क्या हो गया हमारा cos। जैसे कहीं पर आ जाए x e की पावर x, तो ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये एक्सपोनेंशियल। तो अब देखो, आइलेट में पहले a आता है या e आता है, a आता है, देखिए फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड। जैसे आ जाए x log x, तो ये तो अलजेब्रिक है, और ये क्या है, लॉगरिथमिक। अब आइलेट में जो ये आइलेट लिखा है, यहां पर आप देखो, पहले क्या है, ए आ रहा है या पहले एल आ रहा है। देखो, ए तो बाद में आ रहा है, एल पहले आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, log x, और सेकंड फंक्शन क्या हो गया, x। इज दैट क्लियर? जैसे कहीं आ जाए x साइन इनवर्स x,
तो ये एल्जेब्रिक है और ये क्या है, इनवर्स। तो आइलेट में देखो ए पहले आता है या आई पहले आता है, आई पहले आता है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे हम। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट ये हो गया और दिस इज सेकंड। एग्जाम में ये लिखना जरूरी है, अगर आप फर्स्ट सेकंड नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं है, दिस इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में तो अपन फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान रहे थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम किसके हिसाब से मानेंगे, आइलेट के हिसाब से। इज दैट क्लियर? अब देखो इस फॉर्म में यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी है क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। देखो इन प्लेस ऑफ फर्स्ट वी हैव टू पुट x एंड इन प्लेस ऑफ सेकंड वी विल राइट cos x। तो इस बोल कर ही याद होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। मैं फिर से बोल देता हूं, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो x and the integration of cos x is sin x minus curly bracket x का डिफरेंशिएशन 1 and the integration of cos x is sin x। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा ये x sin x minus 1 into sin x is sin x and the integration of sin x is cos x with minus sin plus c आंसर। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेट x e की पावर x dx। आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो देखते जाना, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x और पूरे का इंटीग्रेशन। ये तो ऊपर e की पावर x ही होगा, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c इज द आंसर। ओके, लुक दिस। Now we will start exercise 7.6 and the first question is integrate x sin x dx। दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मतलब क्वेश्चन में खास बात है, मतलब क्या लगेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। और इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक एंड sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक। सो फर्स्ट फंक्शन इज x, second function is sin x. So we use by using integration by parts। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा।
वी गेट फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, कोई बड़ा काम नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है। x and the integration of sin x is cos x with minus sign, minus differentiation of x is 1 and the integration of sin x is cos x with minus sign dx. Okay, minus x cos x same and the integration of cos x is sin x plus c is the answer. ठीक है, पहली स्टेप में तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है, फिर x ऐसा का ऐसा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos x, फिर ये माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और sin x का क्या होगा माइनस का cos x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x dx। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x plus c. Is that clear? Now the second question, same first, this is second. देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस फॉर्मूले को आप इसी तरीके से बोलेंगे, एक दो बार बोलने पर ही आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। x इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इज cos 3x with minus sign अपॉन में 3 by using chain rule, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 sin 3x का cos 3x विथ माइनस साइन और अपॉन में 3 आएगा, वो मैंने कहा लिख दिया वहां। ओके, सो दिस इज माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 by 3 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज sin 3x अपॉन में 3 प्लस c, तो क्या जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 sin 3x प्लस c is the answer. Look this. Now the next question is question number 3. Integrate x square e की power x dx. Here this is algebraic function and e की power x is exponential function. So we will take x square as a first function and e की power x as a second function. Then by using integration by parts we get first function ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। यानी कोई बड़ा काम नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x minus differentiation of x square is 2x and the integration of e की power x is e की power x dx. अब देखो ये वाला पार्ट फिर से किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, सो अगेन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेम फिर से फर्स्ट ये सेकंड। याद रखना अगर x स्क्वायर आ जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितनी बार लगेगा, 2 बार।
अगर एक्स क्यूब आ जाए तो कितनी बार लगेगा? 3 बार। तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट फिर से यूज करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। ओके, नो एक काम करो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाए उसे आप क्या मान लिया करो? आई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में अच्छा लगता है। ओके, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इन ब्रैकेट एक्स ई एक्स ऐसा का ऐसा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स प्लस सी, और ये अपना क्या आ गया? आंसर। ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट। नाउ the next question number 4, integrate x log x dx. now x is algebraic function और log x कैसा है? logarithmic। आइलेट में पहले क्या आएगा? l पहले आएगा या a पहले आएगा? लिखकर देख लिया करो। आइलेट पहले देखो क्या आ रहा है? l, so log x is first function and this is second function. So again by using integration by parts, क्या हो जाएगा? I is equal to first function ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो I इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स and the integration of x is x square by 2. Now we'll simplify this. क्या मिलेगा? I is equal to x square by 2 log x 1 by 2, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? x dx. So I is equal to x square by 2 log x minus 1 by 2, integration of x is x square by 2 plus c. So I is equal to x square by 2 log x minus x square upon 4 plus c, और यही तो आंसर है। ओके, लुक दिस। Now the next question number 5 is integrate x log 2x dx. This is first function, this is second function. शायद फंक्शन पता करना आपको आ गया है। Let I is equal to, so I is equal to first function as it is, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और पूरे का इंटीग्रेशन। सो आई इज इक्वल टू लॉग 2x और x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x,
इंटू चेन रूल से क्या हो जाएगा 2, ठीक है, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 dx। तो 2 से 2 कैंसिल, x से x स्क्वायर कैंसिल। सो I इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log 2x minus 1 by 2 is constant, remaining terms is x dx. So I is equal to x square by 2 log 2x 1 by 2 and the integration of x is x square by 2 plus c। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो इसे। तो I is equal to x square by 2 log 2x minus x square by 4 plus c is the answer. Now the next question, question number 6, which is very important question, x square log x. This is first function, this is second function. So I is equal to फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन नहीं है, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है। तो I इज इक्वल टू log x, integration of x square is x cube by 3 minus differentiation of log x is 1 upon x and the integration of x square is x cube by 3 dx। ये तो कैंसिल हो गया। So I is equal to x cube by 3 log x minus 1 by 3 is constant और इधर क्या बचेगा x स्क्वायर dx। I is equal to x cube by 3 log x minus 1 by 3 and the integration of x square is x cube upon 3 plus c। सिंप्लीफाई करते हैं। I is equal to x cube upon 3 log x minus x cube upon 9 plus c is the okay। I think there is no doubt। तो जो आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक पढ़ा है, इस पर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन इनमें से आपको नहीं आया है वो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू बता दें, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।